हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस आज की क्लास में। क्लास 11th बाय सर सेशन हो गया स्टार्ट। सर क्लासेस हो गया स्टार्ट। एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। एक भी क्लास मिस करेंगे यानी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें छूटने वाले हैं। तो आज ये इंट्रोडक्शन के बाद हमारा फर्स्ट क्लास है। इट्स मीन सेकेंड इंट्रोडक्शन क्लास, क्योंकि आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली चलेगा। हमने कल पढ़ा था कि हमें पढ़ना क्या है पूरे साल भर, यानी हमें पूरे 5 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। फिर बायो कहां से आया, साइंस का क्या मतलब है, क्योंकि ब्रांच जो है बायोलॉजी वो साइंस का ही है। तो आखिर हमें एक साइंटिस्ट के तरीके से सोचना है, क्योंकि साइंस उसी से आया है। और हमें साइंस क्योंकि बहुत सारे आइडियाज देते हैं, उन आइडियाज को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये भी हमने आइडियाज को समझा, ये भी हमने मेथड समझा, आइडिया समझा कंप्लीटली। सो हियर वी आर स्टूडेंट। हमारा जो फर्स्ट सेशन है, सबसे पहले डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का जो पहला सेशन है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का कहना क्या चाहता है। हम लोग जानते हैं कि एक ही सोलर सिस्टम में लिविंग प्लैनेट है। वो कौन सा लिविंग प्लैनेट है? अर्थ। अर्थ को लिविंग प्लैनेट कहा गया है और ब्लू प्लैनेट कहा गया है। और इसी अर्थ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी पाए जाते हैं लिविंग वर्ल्ड के। लिविंग वर्ल्ड के डाइवर्सिटी इट्स मीन इफ वी टॉकिंग अबाउट दिस इज आवर अर्थ, एंड ये हर एक रीजन पे बटा हुआ है। दिस इज द रीजन। आप जब यहां ऑब्जर्व कर रहे होगे, दिस इज द रीजन, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और दिस इज द टू डिफरेंट रीजन दैट in the polar region, if we're talking about the animal here presents and the plant here presents is completely different from the equator, जो इक्वेटर पे मौजूद है ना। वहां के वेजिटेशन, वहां के जानवरों में जो चीजें पाई जाएंगी, जो कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएंगी, क्या वो यहाँ के जीव में पाई जाएंगी बच्चे लोग? बिल्कुल नहीं पाई जाएंगे, क्योंकि इक्वेटर पे हमें वार्मथ फील होता है। क्या फील होता है? वार्मथ, गर्मी। जबकि जब हम पोलर रीजन पे जाते हैं, इट इज द मोस्ट कोल्डर फील होता है। यानी यहां का जो टेम्परेचर है आपका वो माइनस में रहता है। वो भी माइनस क्या, 50 डिग्री से नीचे, 70, 80, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। लेकिन यहां का जो टेम्परेचर है सीधे यहां से पॉजिटिव यानी 50 डिग्री हम लोग आ जाते हैं इक्वेटर पे। जब आप रिजॉर्ट या रेगिस्तान के बारे में बात कीजिएगा तो ऐसे ऐसे डिग्री सेंटीग्रेड आपके टेम्परेचर मिलेंगे। दोनों को देखेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का डिफरेंसेस हो गया। क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के डिफरेंस में जीव जी पाएगा? जो जीव यहाँ का है और वहां का है, नहीं जी पाएगा। तो यही विविधताओं को, मतलब दिस इज द डिफरेंट काइंड एंड दैट इज नॉन एज डाइवर्सिटी वी आर स्टडी इन दिस चैप्टर। हाउ द साइंटिस्ट क्लासिफाई ऑल द ऑर्गेनिज्म टू कन्वीनियंट स्टडी वी सो हियर। हम लोग यहाँ पे देखेंगे बहुत अंतर है ना। 0 डिग्री से लेके वी नो दैट यहाँ पे 90 डिग्री पे जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट। ये जो जितने भी ट्रॉपिकल, जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, इस रीजन में बहुत सारे वेरिएशन मिले। कितने सारे जीव हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन। और इसी के स्टडी के लिए हमें एक ब्रांच बनाया गया है, टैक्सोनॉमी। क्या ब्रांच दिया गया है? टैक्सोनॉमी। हम लोग ये जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, ये बायोलॉजी के किस ब्रांच के अंतर्गत आता है? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? टैक्सोनॉमी। ठीक है, आ गया ये। टैक्सोनॉमी का मैं डेफिनेशन भी दूंगा आपको, बस जस्ट वेट एंड वॉच। इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी कैसा साइंस है? लाइफ फॉर्म का, यानी जीवन के रूप का। और जो जीवन है तो वो बहुत सारी विधि भी करेंगे, बहुत सारे प्रोसेस भी करेंगे। व्हाट आर दिस प्रोसेसेस? दिस प्रोसेसेस आर द लाइफ एट द प्रोसेस रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेगुलेशन, ये सारे करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे करेंगे। Okay, the living organism interact with one another as well as with their physical and chemical environment. जो living organism है यानी जीव, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एक जीव दूसरे जीव से इंटरेक्ट करेगा, और ये जो जीव है हमारे फिजिकल और केमिकल इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। If we talking about what the physical environment that interact to a living being, we know that कि in this environment, in this earth, the two major component are formed, that is one is abiotic and second one is biotic. अगर कोई एक लाइफ है, ओके, लाइफ को जीने के लिए यहां पर 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, एयर, वाटर एंड फूड। क्या हो गया? एयर, वाटर एंड फूड। तो देखिए तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है भैया?
है ना, एबायोटिक कंपोनेंट। एयर इज एबायोटिक कंपोनेंट, वाटर इज एबायोटिक कंपोनेंट, इसको हम लोग जानेंगे। लाइफ क्या हो गया, बायोटिक कंपोनेंट हो गया। तो ये फिजिकल और केमिकल। और जब हम केमिकल नेचर के बारे में बात करें तो वाटर किस चीज का बना होता है, H2O का। एयर किस चीज का बना होता है, ऑक्सीजन का। हमें कौन सा लेयर प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। ओके, ये सारी चीजें जो है केमिकल और बायोलॉजिकल और फिजिकल हमारे एटमॉस्फेयर में मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने में और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ये जो टर्म बायोलॉजी है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम है G.R. ट्रेविरेनस एंड लमार्क। ये आपके नीट का क्वेश्चन है बच्चा लोग, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन दैट आस्क्ड बाय नीट एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन कर सकता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में इसका मेंशन आई थिंक कि नहीं है, शायद आपने अगर पढ़ा होगा तो। G.R. ट्रेविरेनस एंड लमार्क 1802 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टर्म बायोलॉजी को। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर ऑलमोस्ट इन एवरी हैबिटेट ऑन अर्थ। मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि ये पूरे अर्थ पे जहां भी देखिएगा वहां पे भी कुछ न कुछ जीव आपको मौजूद हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट ऑन अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी के हर एक कोने कोने में, ठीक है ना, पृथ्वी के हर एक कोने कोने में जीव जंतु पाए जाते हैं। The living organism, almost every habitat, all living beings share certain unified basic characteristic। जितने भी लिविंग बीइंग है सब कुछ अपने सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इनमें ये इंक्लूड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, एनर्जी यूटिलाइजेशन, रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड एडेप्टेशन। इसमें आपको बखूबी पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन, हर एक जीव का ऑर्गेनाइजेशन यानी शारीरिक संगठन अलग अलग होता है। यानी कुछ जीव सेलुलर लेवल के पाए जाते हैं, कुछ जीव मल्टी सेलुलर लेवल के पाए जाते हैं ना, ए सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये सारे जीव पाए जाते हैं। हर एक जीव को जीने के लिए एनर्जी जरूरी है तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेंगे, फूड से, फूड खाएंगे। रेगुलेशन, शरीर वो अपने आप को जीने के लिए रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट का मतलब कि दे परफॉर्म द डिफरेंट टास्क लाइक हर एक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये अपने आप को बदलते रहते हैं। एडेप्टेशन एंड रेगुलेशन इसी का एक प्रकार हो गया। अगर ठंड आ जाता है तो हम लोग अपने आप में बदल लेते हैं, तो एक रेगुलेशन का टाइप करेंगे, और एडेप्ट का मतलब होता है अपना लेना। ये दोनों जो है एक दूसरे से लगभग लगभग जुड़ा हुआ शब्द है। अब यहाँ पे होम्योस्टेसिस एक वर्ड आया, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है, ये सारे डिफाइन किए गए हैं, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, सारे डेफिनेशन है। जैसे मैं एक फिश के बारे में बात करूं इस पे एग्जांपल में, फिश जो होता है गर्मी में अगर पानी गर्म होता है फिर भी वो जिंदा रहता है, और ठंडे में जब एक्वेरियम में आप रखिएगा, और ठंडे में जब एक्वेरियम पूरा ठंडा हो जाता है तब भी वो जिंदा रहता है। तो फिश जो होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो बाहरी इन्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते रहता है। लेकिन यही है कि अगर आप पेंगुइन को उठा के ट्रॉपिकल रीजन में ले आइएगा तो वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा, जब तक उसको वैसा इन्वायरमेंट आप नहीं दीजिएगा। एग्जैक्टली पेंगुइन कहाँ का जानवर है, कहाँ का पक्षी है पेंगुइन, पोलर रीजन का। पोलर रीजन से उठा के हम उसको ट्रॉपिकल रीजन में ले आएंगे तो वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा, शायद लाते लाते ही मर जाएगा, क्योंकि उसके बॉडी का टेम्परेचर अडेप्ट किए हुए है -डिग्री में। ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, एडेप्टेशन, ये सारे फीचर्स है। ऑलरेडी मैंने बेसिक क्लास में ये आपको समझा रखा है। बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी दो भागों में बांटा है। एक और आया जूलॉजी, दो वर्ड से मिलकर बना है ऑल्सो, जून और लोगोस, ठीक है। एनिमल स्टडी, स्टडी ऑफ एनिमल। बॉटनी, फादर इसके थियोप्रेस्टस है, स्टडी ऑफ प्लांट। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म 5 ग्रुप में बांटे हैं। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। अरिस्टोटल, ये स्टडी ऑफ लाइफ। यू हैव ऑलरेडी क्लियर इट इन द प्रीवियस सेशन, ओके। माइक्रोबायोलॉजी भी आपको क्लियर है। माइक्रो का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, दैट वी कांट सी बाय आवर नेक्ड आईज, हम अपनी खाली आंखों से उसे नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप के, इसीलिए माइक्रो बोला गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग इसे देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
के द्वारा वी कैन सी, और इसके फादर है माइक्रोबायोलॉजी के एंटोन वॉन लोइनहॉक। कौन है? एंटोन वॉन लोइनहॉक। ओके, कम टू द नेक्स्ट, लाइफ। दिस इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ योर क्लास। हमने पढ़ा डाइवर्सिटी कैसे कैसे है, लाइफ क्या है। लाइफ का मतलब होता है जीवन। सबसे पहले बुक में लाइफ मतलब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को डिफाइन किया गया था। हम लोग जानते हैं कि लिविंग थिंग में मूवमेंट होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, डाइजेशन होता है, सब कुछ होता है। नॉन लिविंग थिंग में ये सब नहीं होता है। जिस समय हम लोग पढ़ते थे बुक बहुत डिफरेंट था, अब तो एनसीईआरटी कर दिया है, सब एक साथ मिला दिया अलग अलग तरीके से। अभी आपको ये लाइफ को क्या समझाया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रेट बायोडाइवर्सिटी एंड आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट किंगडम। यानी लाइफ जो है, यहां पर लाइफ का एक सेंस है जीवन। जीवन क्या है? तो ये इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, यही टोटल किंगडम में बटा हुआ है। मतलब पूरे लाइफ जो है ये 5 किंगडम में है और बाकी अभी तक अनएक्सप्लोर है। जैसे साइंटिस्ट लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अगर कुछ नया प्रजाति या इससे अलग हटके प्रजाति आएगा तो उसको फिर न्यू किंगडम में वो डालेंगे। लेकिन अभी तक हमें कितना किंगडम पता है? 5। पहला कौन है? मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। और जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जाते हैं सब इसी में शामिल है। ओके, ऑल दिस शेयर ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और ये जितने भी हैं कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को शेयर करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? लाइफ कहा गया है। ओके, क्या शेयर करते हैं? दे हैव डिफिनिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका बॉडी एक डिफिनिट ऑर्गेनाइजेशन का होगा, यानी संगठन का होगा। या तो ये सेलुलर लेवल के होंगे, सेलुलर ग्रेड के होंगे, टिश्यू ग्रेड के होंगे, या फिर ये ऑर्गन ग्रेड के होंगे। ओके, ऑर्गन ग्रेड से बनते हुए वो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। बखूबी पता होगा कि जो सबसे पहले सेल, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? बहुत बढ़िया। ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बनता है? अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म को हम एक बॉडी भी बोल सकते हैं ना? इस ऑर्गेनिज्म को एक बॉडी जिसमें सारे सिस्टम मौजूद हैं। तो जब हम एडवांस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे उसके पास सिस्टम होंगे, हर एक चीज का सिस्टम होगा। खाने का सिस्टम होगा, रिप्रोड्यूस करने का सिस्टम होगा, हार्मोनल एक्सचेंजमेंट, हार्मोनल सिक्रीशन का सिस्टम होगा, ब्लड के फ्लो का सिस्टम होगा, ठीक है ना? सब चीज का सिस्टम है। दे ऑलवेज हैव सेलुलर नेचर, सो आर आइदर यूनिसेलुलर। ये हमेशा सेलुलर नेचर के होते हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर जीव भी क्यों ना हो, लेकिन आया सेल, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वाले जीव क्यों ना हो ऑर्गेनिज्म, उसमें भी सेल ही रहता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो ये सेलुलर नेचर के होंगे, या तो ये यूनिसेलुलर होंगे लाइक अमीबा, पैरामीशियम, या तो ये मल्टी सेलुलर होंगे लाइक हाइड्रा और मैन। दे शो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, यानी ये कोऑर्डिनेशन सामंजस्य बैठाते हैं अपने शारीरिक भाग से, बॉडी के पार्ट से, तब ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। हाउ वी मेंटेन होम्योस्टेटिस, कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस को? तो इसको मेंटेन करने के लिए इमेजिन कीजिए कि अगर आप ठंडे जगह पे चले गए और आप स्वेटर भी पहने हुए हैं लेकिन ठंडा लग रहा है, तो यू जस्ट शिवरिंग और लाइक दिस रबिंग योर हैंड, गर्म हो जाता है हाथ हमारा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, दिस इज नॉन एज होम्योस्टेसिस। ओके, इसी को हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। हाउ द अदर ऑर्गेनिज्म, आप जब कुत्ता उत्ता को देखिएगा, डॉग को, यही सबको, छोटे छोटे जानवर, जो बड़े जानवर है इस टाइप से, तो पूरा एकदम ऐसे मुंडी करके सो जाते हैं ठंडा के दिन में। कपड़ा उपड़ा तो रहता नहीं उन लोगों के पास, रहता है क्या? हम लोग को दया मया लगता है तो कपड़ा बोड़ा उड़ा उड़ा देते हैं, या जो घरेलू कुत्ता होता है उसको प्रोटेक्ट से रखते हैं, ये नहीं जो स्वेटर वेटर उसको उड़ा दिए। कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, ये इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट इनसाइड द बॉडी, इसी को होम्योस्टेसिस कहा गया है। दे हैव द एबिलिटी टू मूवमेंट एंड लोकोमोशन।
लाइफ के पास किस चीज का एबिलिटी है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? एनीवन सेज? कोई बता सकता है? Locomotion is a movement of any body part. Movement is a movement like walking, running. Locomotion किसी बॉडी पार्ट का मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट तो किसी ब्रेन से चेंज करना है अपना पोजीशन। ये एकदम सही बोली, लेकिन अब इसको उल्टा कर दीजिए, ऑपोजिट। लोकोमोशन वी रिस्पेक्ट टू प्लेस रिस्पेक्ट टू द टाइम, मतलब वी चेंज द प्लेस रिस्पेक्ट टू टाइम, लाइक इफ वी टॉकिंग अबाउट वी दैट इज, ठीक है ना? तो ये लोकोमोशन कहलाएगा। एंड द मूवमेंट इफ वी स्टैंड इन वन प्लेस एंड मूव, मूवमेंट। मूवमेंट कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में बताइए। कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म दिमाग में सोचिए, पढ़े होंगे 9th 10th में, दिमाग में सोचिए। बस चलो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है मूवमेंट। मूवमेंट के कुछ एग्जांपल बताइए। कौन सा ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करेगा और कौन सा ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करेगा? कौन सा ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करेगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करेगा बच्चा लोग? चलिए मैं बता देता हूं सर। जो और नहीं, यू हैव नो आइडिया। जो ऑर्गेनिज्म फिक्स्ड है, यानी एक जगह पे वो खड़ा है, अब वो इधर से उधर नहीं कर सकता है, यानी कोई सबस्ट्रेटम से जुड़ा है या कोई एकदम अंडरग्राउंड चीजों से बंधा हुआ है, तो अंडरग्राउंड चीजों से बंधा हुआ रहता है पेड़। कौन होता है? पेड़, ट्री। ऑल ट्रीज, ऑल प्लांट्स perform movement, not locomotion. Okay. In the watery like hydra, obelia, these are some aquatic animals, aquatic plants like animals, वो भी fixed होते हैं जो substratum से जुड़े होते हैं। यानी वो substratum का मतलब कि कोई भी या तो चट्टान से जुड़ा हुआ है, रॉक से जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से, तो वो भी क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट का मतलब कि जगह को नहीं बदलना, एक ही जगह पे रह के अपने शारीरिक हिस्सों को हिलाना, वो मूवमेंट। और लोकोमोशन का मतलब कि हम लोग समय के साथ अपने जगह को बदलते हैं, यानी अगर हमने जगह बदला तो क्या हुआ? लोकोमोशन का है। कोई दिक्कत? समझ में आया बाबू? सही बोली थी, लेकिन थोड़ा सा अलग। Now in the next, they show metabolic function in the presence of energy. एनर्जी के प्रेजेंस में मेटाबॉलिक फंक्शन करेंगे। मेटाबॉलिक फंक्शन का मतलब होता है लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रेकिंग एंड बिल्डिंग ऑफ समथिंग। मेटाबॉलिक एक्टिविटी यही होता है। मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों मिला हुआ होता है। क्या होता है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों मिला हुआ होता है, दैट इज मेटाबॉलिक फंक्शन। फर्स्ट एना, दूसरा कैटा। कैटा का मतलब होता है ब्रेक और एना का मतलब होता है बिल्ड। क्या होता है? बिल्ड। यानी कोई चीज जब बनता है तो उसको हम लोग एनाबॉलिज्म बोलेंगे, और जब कोई चीज टूटता है तो उसे कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। और हमारे शरीर में यही काम ही है। खाना खाए, कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन हो गया, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन फिर जो एनर्जी बन रहा है हमारे शरीर में, वो एनर्जी फॉर्म कर रहा है, तो एनाबॉलिज्म हो जाएगा। ग्लूकोज अगर टूट गया और ग्लूकोज फिर आगे जाकर स्टोर हो रहा है शरीर में, तो वो भी एनाबॉलिज्म का काम करेगा। ओके, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है मेटाबॉलिज्म का, कार्बोहाइड्रेट का बनना और टूटना, ये चीज वो मेटाबॉलिज्म को शो कर देगा। दे हैव द एबिलिटी टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनके पास एबिलिटी होता है ग्रोथ भी करने का और डेवलपमेंट भी करने का। ओके, आपका होमवर्क रहेगा डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे लिख के लाना है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? सबसे पहला होमवर्क मिल गया। और दूसरा होमवर्क मिल गया व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। ओके, 2 क्वेश्चन यू हैव राइट इन योर होमवर्क। इसके पास दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वीवीआई दैट डिफाइंस लाइफ। आपके एग्जामिनेशन में लाइफ पढ़ा रहा है, मतलब आपके लेवल पे लाइफ पढ़ा रहा है, तो लाइफ जो पढ़ा रहा है वो क्यों पढ़ा रहा है? बैठ जाओ, हाँ जाओ चाहे। लाइफ जो पढ़ा रहा है वो क्यों पढ़ा रहा है? लाइफ तो बहुत कुछ है, हम लोग जानते हैं बचपन से, लेकिन अब एग्जैक्टली आपसे पूछना चाहता है कि विच प्रॉपर्टी एग्जैक्टली डिफाइन लाइफ। ग्रोथ तो बहुत कुछ करता है, ठीक है ना, मूवमेंट बहुत कुछ करता है, ये सब नन लाइफ भी एक्टिविटीज होते हैं। जब आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एक बात पता चलेगी। तो दिस लाइन दैट इंडिकेट्स यू कि क्या है वीवीआई लाइन। दे हैव अ स्पेसिफिक रिसेप्टर, example sense organ to receive external and internal stimuli.
the specific effector, that is muscles and glands, to give a specific response. This is the something defining property of an organism. यानी हम लोगों के पास सेंस होता है, we have the senses to understand what the exactly happened to us or what the exactly happened to us in environment. एक छुई मुई का पौधा है छुई मुई का, उसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुदिका, ठीक है। जब उसको आप टच करोगे तो वो क्या कर लेता है, अपने पत्ते को बंद कर लेता है। ये दिखाया गया है एक मूवी में, अवतार में जिस समय में वो जंगल में खो जाता है, लगभग सभी कोई मूवी देखे होंगे, तो वो ऐसे टच करता है तो सब बंद होने लगता है धीरे धीरे और फिर बड़ा जानवर दिखाई देता है। तो सारे कॉन्सेप्ट, ये अवतार जो है ये हमारे इंडियन के कॉन्सेप्ट पे ही वो मूवी को बनाया गया था कि जो हॉलीवुड में पूरा धमाल मचा दिया, अवतार। ओके, जब इसके डीप डेप्थ पे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो लिए गए थे इंडिया से लिए गए थे। दे शो एडेप्टेशन टू देयर इन्वॉल्व, ये कहां थे हम लोग, यहाँ पे ना स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस पे। वी फील व्हाट इज द कोल्ड, व्हाट इज वार्म, व्हाट वी हैव टच, जो हम लोग टच करते हैं हम लोग फील करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिसे हम लोग सेंस ऑर्गन कहते हैं। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन वी हैव? 5। ओके, गुड। दे हैव रेगुलेटरी मैकेनिज्म, हम लोग के पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है लाइक नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स इन एनिमल एंड ओनली हार्मोन्स इन प्लांट्स टू मेंटेन होमियोस्टेसिस इनसाइड द बॉडी। हमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जैसे हमारे नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स इन एनिमल्स एंड केवल जैसे हमारे पास नर्वस सिस्टम भी है और हार्मोन्स इन एनिमल्स भी है, लेकिन प्लांट्स के पास क्या है? ओनली हार्मोन्स है। याद रखिएगा, प्लांट्स के पास क्या है? ओनली हार्मोन। दे हैव नो नर्वस सिस्टम, केवल हार्मोन है जो अपने इनसाइड द बॉडी के होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। दे शो एडेप्टेशन टू देयर एनवायरनमेंट टू इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, वे एडेप्टेशन को अपनाते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट अपने आप को बदलेंगे। अगर नहीं बदल पाए तो वो नेचर से एलिमिनेट हो जाएंगे, अगर बदल लिए तो वो नेचर में सर्वाइव करने के लायक होते हैं और आगे की तरफ जीते हैं। Come to the next, they show variation which help in speciation and evolution. ये वेरिएशन शो करते हैं, इसीलिए इनका स्पेशिएशन और इवोल्यूशन होता है, यानी इनके प्रजातिकरण, प्रजातियां धीरे धीरे बढ़ती हैं और इवॉल्व करती हैं। लाइक वी, हम लोग पहले एग्जैक्टली हम लोग थे या कोई और थे? Human being are exactly human being, like a modern human being or something else? We know that we are something else. We are like chimpanzees, gorilla, okay, and they after that time we evolved, हम लोग evolved हुए और आज हम लोग modern human being ऐसे दिखाई देते हैं। They have capacity to reproduce for continuity to their race, उनके पास प्रजनन करने की क्षमता होती है ताकि अपने रेस को, अपने नस्ल को आगे बढ़ाएं। अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर ह्यूमन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, चाहे दुनिया का कोई भी जीव जंतु है खत्म हो जाएगा। दे हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन, उनका एक डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। इसका मतलब होता है कि एक जीवन अवधि, द टाइम पीरियड इन विच दे बर्थ एंड दे डाई, द नेचुरल डेथ, इट इज नोन एज पीरियड ऑफ बर्थ टू डेथ, इट इज नोन एज लाइफ स्पैन, इसी को बोलते हैं। आपका क्लास 12th में सबसे पहले जो स्टार्ट होगा इसी लाइन से स्टार्ट होगा, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जब आप पढ़ोगे तो इसी से। तो इसीलिए 11th की चीजों को समझते चलना है क्योंकि 12th में भी ये आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स कनेक्टेड होते हैं 12th से। दे अंडरगो एजिंग आफ्टर अडल्टहुड एंड द नेचुरल डेथ, वो बच्चे से बड़े होंगे, एजिंग करेंगे और एक समय में आने के बाद उनका डेथ हो जाएगा। सो आई गेव यू द टू होमवर्क एंड द थर्ड वन इज राइट डाउन। 3 क्वेश्चंस आज आपको मिल रहे हैं बनाने के लिए। सबसे पहला, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? एक और क्वेश्चन दिए थे ना, आई एम जस्ट, हाँ, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड द थर्ड वन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइफ, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइफ। ओके, गॉट इट। आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, एक सेशन कंप्लीट हुआ हमारा, मतलब लाइफ तक ही। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बॉडी बिल्डिंग्स ऑफ लाइफ ये लेके चलेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाटएवर आई टीच यू टुडे। नर्वस सिस्टम क्लियर, ठीक है, और भी एडेप्टेशन
होम्योस्टेसिस, सारे पार्ट क्लियर है अच्छे से। बाकी और भी ये सारे आएंगे पूरा कंप्लीटेड डेफिनेशन के साथ आगे, अभी ये बस थोड़ा थोड़ा स्लो में। चलिए, देन वी मीट डे आफ्टर टुमारो। बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।